हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल वन व्यू ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको जो है कि रेलवे भर्ती 2024 के अकॉर्डिंग देखिए, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई में पूछे गए सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो संभावित आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ ताकि आप अपने सामान्य विज्ञान एंड जनरल साइंस को की तैयारी अच्छे से कर सके। उसके लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। आज ये सीरीज पहली सीरीज है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहली सीरीज है जो मैं कराने जा रहा हूँ दोस्तों। आप अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा, प्यार करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि मैं लगातार कंटिन्यू आप लोगों को प्रयास कर सकूं, ताकि आपको कंटेंट पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलता हूं। देखिएगा, इसमें जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, टॉपिक क्या है इसमें है, देखिएगा, वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण है जो 2018 से 2023 तक पूछे जाने वाले एसएससी और रेलवे के बार बार नहीं, एसएससी रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन देखिए, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, चलते पहला क्वेश्चन मैं यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप, हमें लगता है आपको एकदम अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किस यंत्र का उपयोग विमानों की ऊंचाई मापने में किया जाता है। तो कह रहा है कौन सा, एरोमीटर का, एनमोमीटर का, या अमीटर का, या अल्टीमीटर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्टीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसके तहत कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा होगा। कह रहा एरोमीटर क्या है, वायु व गैसों के भार में घनत्व मापने का यंत्र होता है। जबकि एनीमोमीटर क्या होता है, वायु की शक्ति गति मापने का यंत्र होता है। अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा का मापन एम्पियर में करने का यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, आपका आंसर भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक ना, यहाँ नीचे है, अल्टीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन। कह रहा है किस यंत्र का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो इसका कह रहा है कि किस का उपयोग किया जाता है। तो ये मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे आप अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समझिएगा, करा किस यंत्र का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। करा कौन सा, आइडियोफोन का, आइडियोमीटर का, ओंडोमीटर का, या पेरिस्कोप का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइडियोमीटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आइडियोमीटर का उपयोग जो होगा, आइडियोमीटर का उपयोग क्या करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इससे कुछ फैक्ट मैं समझने का प्रयास करता हूँ। यही फैक्ट जो आपके जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा, इसमें कह रहा है पहला, कह रहा कौन सा, आइडियोफोन क्या है, ये देखिए कान में ना सुनने की, कह रहा सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण होता है। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कम सुनाई देता है तो अपने कानों में एक मशीन लगाए होते हैं ताकि वो आवाजों को अच्छे तरीके से सुन भी सके। ऐसे कुछ फिल्मों में आप लोग भी देखे होंगे। एक ओंडोमीटर होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता मापने में किया जाता है। जबकि पेरिस्कोप क्या है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो चंद्रमा, चांद, तारे आदि को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, अब इसका जो आंसर मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया ताकि पीडीएफ को आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। करा बैरोग्राफ का, बैरोमीटर का, क्रोनोमीटर का, या कार्बोरेटर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैरोमीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ देखिए जो है कि जैसे बैरोग्राफ क्या है, ये वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को अंकित करने का यंत्र है। जैसे मान लीजिए बैरोमीटर में उतार, मतलब क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो उसको उतार चढ़ाव को देखने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, वो बैरोग्राफ होता है। क्रोनोमीटर क्या होता है, ये पानी के जहाज का सही समय ज्ञात करने का उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बोरेटर क्या होता है, ये अंतर्दहन इंजन, जिसको बोलते हैं पेट्रोल इंजन बोलते हैं। पेट्रोल इंजन में एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें देखिएगा पेट्रोल, जिसमें पेट्रोल प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण जो होता है, मिक्सचर जो होता है, इस मिक्सचर को क्या करते हैं, इस मिक्सचर को इसमें भरा जाता है, तब ये मिक्सचर जाकर सिलेंडर में जाके क्या होता है, इसकी फायरिंग होती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, इसका बैरोमीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा, कह रहा किस यंत्र का उपयोग मनुष्य की हृदय गति को मापने में किया जाता है। मनुष्य की हृदय गति को मापने के लिए कौन सा, स्पीडोमीटर का, या सिस्मोग्राफ का, या कार्डियोग्राफ का, या सिस्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्डियोग्राफ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों।
आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ। अब इसमें देखिएगा, बात करते हैं स्पीडोमीटर क्या होता है। ये मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए काम आता है। देखिएगा, आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो उसमें 2 मीटर लगा होगा, एक स्पीड को मेजर करता है, एक डिस्टेंस को। तो जो देखिएगा क्या कर रहा है, जो गति को मेजर करता है वही आपका क्या है, स्पीडोमीटर है। एक है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है, भूकंप की तीव्रता, जो भूकंप की तीव्रता होती है कि 5 हर्ट्ज का है ना, 5 हर्ट्ज का तीव्रता आया है, कि 6 हर्ट्ज का आया है, कि 10 हर्ट्ज का है। तो ये हर्ट्ज क्या होगा, तीव्रता की इकाई होती है हर्ट्ज ना। इस तरीके से तीव्रता मापने का ये क्या होता है, यंत्र होता है। अब उसी तरीके से देखिए, बात करें सिस्मोमीटर क्या होता है। सिस्मोमीटर देखो भूकंपी तरंगों को, यानी भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। देखो भूकंपी तरंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन, एस, पी, एल। एल तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे होते हैं। तो इसी तरंगों को मापने के लिए सिस्मोमीटर का और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका कार्डियोग्राफ राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहा है किस यंत्र का उपयोग पौधे की वृद्धि मापने में किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कौन सा, क्रिस्कोग्राफ का, इलेक्ट्रोस्कोप का, ओडोमीटर का, या माइक्रोफोन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्कोग्राफ जो होता है पौधे की वृद्धि ना, पौधे पौधे की वृद्धि जो होती है, वृद्धि मापने में किसका उपयोग किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है किसका, क्रिस्कोग्राफ का। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ हम जानकारियां लेते हैं। करा इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, आवेश की स्थिति का पता लगाने का यंत्र होता है। ओडोमीटर क्या होता है, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाने के काम आने वाला ये यंत्र होता है। जैसे मैंने बताया कि मोटरसाइकिल आप चलाते होंगे तो उसमें 2 प्रकार का बॉक्स दिया होता है ऊपर आपके सामने, एक उस स्पीड, एक डिस्टेंस को मेजर करता है, एक स्पीड को। तो जो देखेगा पहियों की गति के साथ दूरी को मेजर करता है वही ओडोमीटर होता है, और ये आपका स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिस्कोग्राफ होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रायोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। कह रहा उच्च तापमान को मापने में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के डिग्री सेंटीग्रेड या उसके आसपास के कम तापमान को मापने का यंत्र होता है, या कह रहा है कि सामान्य तापमान को मापने का यंत्र है, या अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का यंत्र हो। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके आसपास के कम तापमान को मापने का यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलता हूँ, कुछ समझने का प्रयास करता हूँ। इसमें कह रहा है जो फोनोग्राफ होता है ये ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण होता है। जैसे पहले के जमाने में, जैसे अब के जमाने में क्या होता है, मोबाइल पे आप वॉइस मैसेज लिखते हैं ना, जो जो इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो बोल देते हैं तो लिखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं। उसी प्रकार का एक पहले उपकरण था जिसका नाम था फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है ध्वनि लेखन को लिखने के काम आता है। एक आता है फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या होता है, ये ध्वनि स्तर को ज्ञात करने का एक यंत्र होता है। जैसे आप कोई उच्च तीव्रता का बोलता है, कोई कम तीव्रता का बोलता है, कोई लो तीव्रता का बोलता है, तो इनमें हर तीव्रताओं में डिफरेंट होता है, तो उसी स्तर को मापने के लिए फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक होता है पॉलीग्राफ। देखो पॉलीग्राफ क्या होता है, ये झूठ का पता लगाने का एक उपकरण होता है, याद रखेगा। ये अब आप झूठ बोलते हैं तो उसका सही पता लगा ले, इसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। ये ज्यादातर जैसे कि आप पुलिस यंत्रों में जो होते हैं उसका उपयोग करते हैं, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो उपयोग करते हैं इसका। राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है डायनेमो यंत्र का उपयोग किया जाता है। डायनेमो यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये देखिएगा डायनेमो यंत्र का उपयोग कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो डायनेमो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका डायनेमो क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट मैं बताता हूँ। इसमें फैक्ट क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोमीटर ये विभवांतर मापने का यंत्र है। पायरोमीटर क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया। पायरोमीटर ये उच्च तापमान को मापने का यंत्र होता है। रेडियोमीटर क्या है, ये विकिरण को मापने का एक यंत्र होता है। क्या होता है, देखिए सन से जो सूर्य की किरणें होती हैं, सन की किरणें होती हैं, देखिएगा सन की किरणें क्या होती हैं, जब पृथ्वी पे सन की किरणें आती हैं तो इस सन की किरणों को हम क्या बोलते हैं, इसी सन की किरणों को मापने का जो यंत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को रेडियोमीटर कहते हैं। उससे जो ऊष्मा उसका जो तीव्र ऊष्मा होती है उसी को मापने के लिए हम क्या जो है कि रेडियोमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट जो करता है वो इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, आइए इससे कुछ फैक्ट जुड़े हैं जो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ठीक है, आइए समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा इसमें कह रहा है रेडिएटर क्या है? ये गाड़ी मोटर के इंजनों में, यानी जो मोटर गाड़ी होते हैं उनके इंजनों में देखेंगे, उसको इंजनों को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये गाड़ी के सबसे आगे लगाया जाता है। ठीक है, रडार क्या होता है? देखिए रडार क्या होता है, तो रडार का उपयोग देखिएगा ये दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा को मापने का क्या होता है? यंत्र होता है ना। आप अगर देखिएगा कभी जो है कि हवाई अड्डे पे गए होंगे तो वहां देखिए पंखे की तरह घूमता रहता है, वहीं क्या होता है? रडार होता है। रेन गेज क्या होता है? ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र होता है। देखिएगा वर्षा की मात्रा याद रखिएगा हमेशा सेंटीमीटर में ज्ञात की, जैसे मान लीजिए कहीं कहते हैं ना कि 60 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, कहीं 100 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, कहीं 80 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है, कहीं 120 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो उसको रेन गेज उसी को कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए समझने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है एंडोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है पर शरीर के बाहरी अंग को देखने में, शरीर के आंतरिक अंग को देखने में, और शरीर के संपूर्ण शरीर को देखने में, या त्वचा की जांच करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके यांत्रिक अंगों को देखने के लिए एंडोस्कोप ना, एंडोस्कोप एंडोस्कोप का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आइए आगे चलता हूँ। तो इसमें देखिएगा कह रहा है कौन सा? स्फेग्नोमेनोमीटर क्या है? ये धमनियों में रुधिर दाब को मापने का उपकरण होता है। याद रखिएगा ये केवल धमनी में मापा जाता है, शिरा में नहीं मापा जाएगा। ठीक है, एक और स्फेग्नोफोन होता है, ये नाड़ी की धड़कन को ध्वनि न तेज ध्वनि सुनने के लिए क्या होता है? काम आता है। जो नस नाड़ियां होती हैं उसमें उसके कहते हैं ना, उसके कंपन का तेज ध्वनि सुनने के लिए क्या करते हैं? स्फेग्नोफोन का प्रयोग किया जाता है। एक होता है थर्मोस्टेट, ये स्थिर ताप को संचालित करने का उपकरण होता है या स्थिर ताप को मापने का उपकरण होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यही राइट आंसर होगा, शरीर के आंतरिक अंगों के देखने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फाइडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है वायुयान की ऊंचाई मापने में, कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की दूरी मापने में, या समुद्र के जहाज की गति मापने में। इसका राइट आंसर है समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग फाइडोमीटर का किया जाता है दोस्तों। आइए अगला, इसमें कुछ फैक्ट हम देखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि स्टेथोस्कोप क्या होता है? ये हृदय व फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र होता है। टैकोमीटर क्या होता है? वायुयान की गति मापने का यंत्र होता है, जबकि अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ओमीटर क्या होता है? ये किसी कार में विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है समुद्र की गहराई मापने का एक यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉन की तीव्रता नहीं, इलेक्ट्रॉन की प्रबलता मापने में, वोल्टेज की प्रबलता मापने में, विद्युत धारा की प्रबलता मापने में, या आवेश की प्रबलता मापने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विद्युत प्रतिरोध की प्रबलता मापने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ फैक्ट इससे संबंधित है। टेलीस्कोप क्या होता है? दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने में। ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है? मानव शरीर का टेम्परेचर मापने का काम आता है। आप देखते हैं बुखार हो जाता है, डॉक्टर आपको क्या कहता है? मुंह में आपके देखिएगा इसी कहते हैं ना, आपके हाथ में से कखौरी में दबा के इसको जो है कि थर्मोमीटर लगा के देखता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एसी वोल्टेज को ना कम या अधिक करने का ये उपकरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइगर मूलर काउंटर यंत्र का उपयोग किया जाता है।
एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने में, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने में, और न्यूट्रॉन की सक्रियता का पता लगाने में, या इलेक्ट्रॉन की गति का पता लगाने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, यानी 82 परमाणु क्रमांक 82 से 108, मतलब जो 118 परमाणु होते हैं, यानी 82 से ऊपर जितने भी परमाणु होते हैं सब रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व परमाणु होते हैं। ये परमाणु क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे कौन जो है अल्फा ना, अल्फा बीटा गामा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उन्हीं सक्रियता का पता कौन लगाता है? गाइगर मूलर काउंटर द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए फैक्ट क्या है, जैसे आप देखें रेन गेज ये वर्षा मापक जैसे मापक यंत्र है, उसी प्रकार से यूडोमीटर भी क्या होता है, वर्षा मापक यंत्र होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस यंत्र का उपयोग घूमती हुई वस्तु के गति का पता लगाने में किया जाता है? क्रिस्कोग्राफ का, या क्रायोमीटर का, या गायरोस्कोप का, या डायनोमीटर का? तो अभी आपको बताया हूं कि जो क्रिस्कोग्राफ होता है ये पौधों की वृद्धि मापने में किया जाता है, और जबकि क्रायोमीटर क्या होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम उसके आसपास कम तापमान को मापने में किया जाता है। और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? गायरोस्कोप इसका राइट आंसर होगा, जो घूमती हुई वस्तु का पता लगा मतलब स्पीड मापने के काम आता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आपको कुछ फैक्ट बताऊं। बेंचुरीमीटर क्या है? ये द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला ये यंत्र होता है, मापने का यंत्र होता है। फिर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जो है गायरोस्कोप का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस उपकरण का उपयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, हाइड्रोफोन का, हाइग्रोमीटर का, या हाइग्रोस्कोप का? तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यह ठीक ना, हाइड्रोफोन का इसका उपयोग होता है, जो इसका पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में किया जाता है। आइए इसके फैक्ट के बारे में कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें एक फैक्ट है, विस्कोसिटी क्या होता है? द्रव की श्यानता, इसके गाढ़ेपन को मापने का काम आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का, हाइग्रोमीटर का, या हाइग्रोमीटर का? एक हाइड्रोमीटर है, एक हाइग्रोमीटर है, एक का हाइग्रोस्कोप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा लास्ट फैक्ट है कि वेवमीटर क्या है? ये रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य मापने का क्या होता है? रेडियो तरंग जैसे आपने दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें ना, अवरक्त किरणें, ये सब किरणें क्या हो? रेडियो तरंग हैं, इनका तरंग मापने के लिए का वेवमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन की सीरीज थी, जो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। आपका प्यार ही इस सीरीज को कंटिन्यू रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और उसके बाद में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस सीरीज कैसी लगी। अगर कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट मतलब की वीडियो के साथ, जो और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, जो आपके रेलवे एग्जाम में आपको जो है कि काफी सहायता होगी रेलवे एग्जाम के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपके इस जो है कि इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे आपको क्या करना है, लिंक में लगा दूंगा, वहां से आप जाके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ठीक है।